मीडिया प्रमुख कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय, आप सभी लोगों का, खासकर आप मीडिया बंधुओं का और जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, साथ दिया, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, ये सच है कि हमें आंशिक लाभ हुआ। चर्चे में आ रहा है, कोई कह रहा है कि यह मूर्ति 2023 में ही बदलने के लिए बनाई गई थी। तो जानकारी के लिए बता दूं, हमारा ये मुहिम 2023 से ही चल रहा है। 2023 से लेके अब तक हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गुरुद्वारा कमेटी, मजदूर संघ, यहां तक कि दर्जनों संगठनों से, कई जातिगत अन्य संगठनों से हमने समर्थन मांगा, उन लोगों ने समर्थन किया। ढेरों पत्र प्रधानमंत्री के पास इस मुहिम की एक कड़ी में एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया। हाँ, ये मुझे जरूर थोड़ी सी खुशी मिली है कि हमारी मांग में यह था कि विदेशी प्रतिमा जो वहां न्यायालय में है, जस्टिसिया की जो रोमन देवी है, उसे हटाया जाए। वो तो हटा, लेकिन हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में न्याय के देवता भगवान चित्रगुप्त हैं। गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर 13 ये कहता है, अगर किसी को शंका है, किसी को कहीं से भी कोई लगता है ये गलत है, ये मुद्दा गलत है, ये विचार गलत है, तो उनको चाहिए कि वो गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर 13 पढ़ें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी कोई जीव अपना शरीर त्यागता है तो वो सर्वप्रथम यमराज के दूत भगवान चित्रगुप्त के पास ही ले जाते हैं और वही न्याय करते हैं। इस सृष्टि के प्रथम न्यायाधीश भगवान चित्रगुप्त हैं। भगवान चित्रगुप्त ही धरा पे आए तो लेखनी और लिपि आई। जब न्यायालय में सब कुछ लेखनी और लिपि से ही होता है तो मैं खुश हूं। बधाई के पात्र हैं भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या खासकर मैं मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को भी बधाई देता हूं। लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि यह मुहिम अभी जारी रहेगा, क्योंकि मेरे मुहिम का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण है भगवान चित्रगुप्त को न्यायालय में स्थापित कराना। भगवान चित्रगुप्त ही इस सृष्टि के न्यायाधीश हैं। इससे ही लगातार मैं भिन्न भिन्न तरीकों से इस विदेशी मूर्ति जस्टिसिया को हटाना चाहता था। न्यायालय से हमने प्रयास किया। 2023 से लगातार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, कई राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां तक कि अन्य सनातन हिंदू के अलावा भी गुरुद्वारा कमेटी, मुस्लिम समाज, सबसे समर्थन लेते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र भिजवाया था। ये मुहिम 2023 से ही चल रही थी। हाँ, हमने भी सुना है कि लोग ये कह रहे हैं अब इस पे राजनीति होने लगी है कि ये मूर्ति 2023 से बनी हुई थी। तो 2023 से ही तो हमारी योजना भी है, हमारी लड़ाई भी है, हमारा संघर्ष भी है। हम भी 2023 से ही संघर्षरत हैं। हो सकता है तभी उनके कान पे जूं रेंगा हो। हाँ, ये सच है कि न्याय की देवी की जो मूर्ति बदली गई है, जस्टिसिया की जगह पे नई, जो इस समय चर्चे में है, सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में लगाई गई है, वह मूर्ति में हाथ में तराजू है, आंख पे जो पट्टी थी वो हटा दी गई है, तलवार की जगह पे वहां भारत का संविधान दर्शाया गया है। लेकिन हमारी लड़ाई न्याय के देवता को स्थापित करने थी। यह लड़ाई 2 चरण में था। पहला विदेशी मूर्ति को हटाना और दूसरा चरण था न्याय के देवता भगवान चित्रगुप्त को स्थापित करना। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरी बात सुनी गई और मुझे आंशिक लाभ हुआ। पहला चरण पूरा हुआ, विदेशी मूर्ति हटी, लेकिन हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार भगवान चित्रगुप्त ही न्याय के देवता हैं और हम ये चाहते हैं कि न्यायालय में न्याय की देवता की ही स्थापना हो, इस पे राजनीतिकरण ना हो। कोई ये न कहे 23 से हुआ था या 24 से हुआ था। ये सच है, हमारी लड़ाई 2023 से चल रही थी। हमने इसके संघर्ष में वर्ष बिता दिए हैं, न जाने कितने लोगों के संपर्क किए हैं, उसके बावजूद भी ये आंशिक सफलता से मैं प्रसन्न हूं।